मिकी ऑर्थर साहब ने कहा है कि रिजवान और बाबर आजम टी20 क्रिकेट के लिए गैर मौजू हैं। अब उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ साथ चीजें डेवलप नहीं की, अपना बैटिंग स्टाइल डेवलप नहीं किया। क्रिकेट अब तब्दील हो चुके हैं। मेरा सिर्फ लोगों से सवाल यह है, जो एजेंडा बेस बैठे हुए सारे, ठीक है, मेरा उनसे सवाल है, क्या बाबर आजम ने जो 8-10 साल क्रिकेट खेली है, क्या उसने कोई काम अच्छा नहीं किया? कोई काम अच्छा नहीं किया। 19 सेंचुरी वनडे में मतलब कोई अच्छा काम नहीं है। पाकिस्तान के फॉर्मर हेड कोच मिकी ऑर्थर ने यह कहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मौजूदा जो टी20 क्रिकेट खेली जा रही है उसको सूट नहीं करते हैं। यानी उन्होंने इस चीज की हमायत की है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टी20 टीम में नहीं होना चाहिए। अब ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ना ही कोई बाबर के हेटर्स कह रहे हैं, ना ही हम कह रहे हैं। अब ये बयान आया है पाकिस्तान के साबिक कोच जो कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुके हुए हैं, मिकी ऑर्थर। आप ये भी देखें कितने मैचेस हो गए हैं, फॉर्म नहीं है, तो फिर आपको जारी बात है टीम बेहतर करने के लिए रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी ना। किसकी फॉर्म अच्छी कर रहे हैं यार? मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है और बात हो रही है कि जनाब ये बंदा है कौन जो बाबर आजम के बारे में बात करे। बाबर आजम एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का क्रिकेटर है, बाबर आजम एक स्टार है, सुपरस्टार है पाकिस्तान का, बेसिकली तो एक ही सुपरस्टार है और वो बाबर आजम है। और उसके बारे में ये बात जो है क्यों की गई है? मिकी ऑर्थर जो है ना, पाकिस्तान के साबिक हेड कोच, वो इस वक्त जो है बाबर फैंस के पब्लिक एनिमी नंबर 1 हो चुका है भाई, सीधी सी बात है। और मिकी ऑर्थर ने बेसिकली ये बात कही किसी इंटरव्यू में, जो फिर प्रिंट मीडिया में छपी, कि उन्होंने कहा कि यार बाबर, उनसे सवाल हुआ बाबर और रिजवान का जो एक्सक्लूजन हुआ है फ्रॉम टी20 स्क्वाड, पाकिस्तान टी20 स्क्वाड, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी सही, इन दोनों को मतलब टी20 स्क्वाड से निकाला है, इनकी जगह नहीं बनती और मतलब जो है इनको नहीं होना चाहिए टी20। दोस्तों नमस्कार, ये मेरा नया चैनल ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान की पूर्व कोच मिकी ऑर्थर ने बाबर और रिजवान टेस्ट के प्लेयर ही एस पार पाक मीडिया में काफी चर्चाएं बनी हुई ही, वो आगे वीडियो में देखेंगे। टीम में मिकी ऑर्थर साहब के बाजू पे रख के चला देते या मतलब एक सिनेरियो सा क्रिएट हो जाता। बहुत अरसे बाद इन्होंने ये बात की, लेकिन बात सही है, बात गलत नहीं है। देखिए मैं भी कह रहा हूँ और काफी क्रिटिक कह रहे हैं कि ये इस टी20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट यंग लेग्स। आप नौजवानों की गेम है, नौजवान जो जिनमें एक्सुबरेंस है, स्पिरिट है, जोश है और पावर है जिनमें। ये मिकी ऑर्थर ने कहा, और दिलचस्प बात यह है कि मैं सोशल मीडिया पे ही देख रहा हूँ कि मिकी ऑर्थर के नाम से बल्कि उनके वीडियो क्लिप चल रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर मैं होता तो बाबर आजम टीम में होते। अब उसमें कहीं पे एशिया कप का जिक्र नहीं, उसमें कहीं पे किसी और चीज का जिक्र नहीं, वो वीडियो क्लिप कब का है ये कुछ नहीं पता। मगर ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई जिसमें उन्होंने ये कहा कि बाबर और रिजवान अभी सूट नहीं कर रही हैं टी20 क्रिकेट को, ये ताजा है और ये बहुत से इंग्लिश वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स के ऊपर छपी हुई है। 4000 रन है टी20 में, तारीफ के काबिल नहीं है, कहीं पे भी तारीफ के काबिल नहीं है। अच्छा है, लेकिन आजकल आउट ऑफ फॉर्म है। नहीं वो है, मैं वो बात नहीं कर रहा। तो आजकल उसकी फॉर्म पर बात जो भी करेगा तो ठीक है। नहीं, फिर उसी से सही बात। जो लोग उस एजेंडा बेस्ड लोग हैं ना, आप उनको सुन लें, अच्छाई की बात ही नहीं करते। लेकिन इस बात को समेटते हुए मैं ये कहूंगा कि आज की फॉर्म के हिसाब से उसने एक लाइटर मोड में कह दिया। उसका अंदाज शायद गलत होगा, बहुत लोगों को गलत लगा होगा, लेकिन हाँ मकसद मुझे नहीं लगता कि देखिए वो डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहा होगा बाबर आजम। नहीं, मैं ये बात सवाल ये आता है कि मिकी ऑर्थर ने सही कर, देखो मैं तो इस चीज से कह रहा हूँ कि जब आपने चेंज किया तो फिर उसको निभाए प्रॉपर तरीके से। यंग टीम खेलने गई, उसको मौका भी थे, आजमाए भी। मिकी ऑर्थर की भी बात सही है। देखो बाबर और रिजवान एक साथ, तो मैं भी इस चीज से एग्री नहीं करता कि वो टीम में अब गुंजाइश बनती है, क्योंकि जब दोनों एक साथ खेलते हैं बहुत स्लो खेलते हैं। इवन के रिजवान जब पीएसएल भी खेलते हैं तब भी स्लो खेलते हैं। मिकी ऑर्थर ने बोल के आग लगा दिया भाई साहब एक मखसूस इलाके में। मिकी ऑर्थर ने तो बहस ही खत्म कर दी है। आप कोई जाके हमारे तनवीर अहमद से पूछे, हमारे राशिद भाई से पूछे, हमारे और कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट उनसे पूछे कि सर आप लोग तो कह रहे थे सियासत है। ये मिकी ऑर्थर किसकी सियासत चल रहा है? ये मिकी ऑर्थर कौन से विंग में चला गया? पठान हो गया, पंजाबी हो गया, रीजनल 22 का हिस्सा बन गया है। इसने भी कोई माजी के अंदर पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ इसके बनते ही नहीं थे आपस में, तो इसने कोई टसल निकालने की कोशिश कर ली। मतलब फिर एक ट्राई सीरीज में ये फैसला हो जाएगा कि आपने जो हारिस की फॉर्म अच्छी नहीं है, तो बाबर और रिजवान की फॉर्म अच्छी है। फॉर्म अच्छी है, वनडे में उन्होंने क्या किया है? नहीं, आप टी20 को सामने रख के बात करें। देखिए मेरी राय, टी20 लास्ट खेली कब थी भाई? आप ये नहीं कह सकते तो आखिर खेली कब थी? में फॉर्म अच्छी नहीं है तो टी20 से बाहर हो जाए भाई। टी20 से तो वो बाहर ही है। एक मिनट नजीब, टी20 से बाहर कैसे हुए थे? ये किस वजह से हुए थे? चलिए मैं बता देता हूँ क्यों बाहर हुए थे। इसलिए बाहर हुए थे, इनको बेहतर करने के लिए, स्ट्राइक रेट बेहतर करें, नए प्लेयर डेवलप करने हैं, बड़ी टीमें नहीं थी, इसलिए बाहर साइड लाइन किया हुआ था। ये देखिए, ये ओपिनियन, अच्छा सुने, ये ओपिनियन शुरू से आपका रहा है, वहां से ये जवाब नहीं आया। वहां से मैं अभी भी ऑन करता हूं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाब थोड़ी था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ना। मेरी बात सुने, मेरा ओपिनियन ये भी बताए ना कि कामरा ने ये कहा था कि कोई आईसीसी इवेंट आए, एसीसी इवेंट आए तो ये ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए भाई। अब मिकी ऑर्थर वो आदमी है भाई, याद रखिएगा, जो कि हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मतलब ब्रिंगिंग बाबर आजम टू द पाकिस्तान टीम अलॉन्ग विद सरफराज अहमद। क्योंकि जब मिकी ऑर्थर हेड कोच थे 2016 से लेकर 2009 तक, तो ये वो टाइम था जब बाबर आजम जो है वो उन्होंने अपने पैर जमाए पाकिस्तान टीम में डिफरेंट फॉर्मेट्स में, एंड ही डिड वेरी वेल। तो मिकी ऑर्थर हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन बाबर आजम्स एबिलिटी और वो बड़ा बैक करते थे बाबर को। तो मिकी ऑर्थर कहना ये है कि यार मसला ये है कि बाबर और रिजवान का जो गेम है
T20 क्रिकेट के हिसाब से वो थोड़ा आजकल की क्रिकेट क्योंकि चेंज हो चुकी है, क्रिकेट है चेंज ओवर द इयर्स इन रिसेंट टाइम, तो वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया उनका गेम। वो चीज़ इन्होंने जरूर अपने अपने द्वार में पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है माशाल्लाह, और सबको रिकग्नाइज करनी चाहिए वो खिदमत जो बाबर आजम ने T20 के लिए या रिजवान ने T20 के लिए दिए। लेकिन अब टाइम आ गया कि हम भी चेंज करें। देखें, आप इंडिया को देखें और कंट्रीज को देखें, कितना चेंज हुआ है T20 क्रिकेट, उनकी T20 की कम्बिनेशन जो है टीम की कितनी ज्यादा चेंज हुई है। तो वाई नॉट पाकिस्तान, हम क्यों ना करें। जहां तक उसकी बात का ताल्लुक है तो बात उसने दुरुस्त की है एक हवाले से कि बाबर आजम ऑब्वियसली T20 में इसलिए नहीं है कि बाबर आजम स्लो खेलता है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, एक कल्ट फॉलोइंग है, लोग बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान टीम को देखना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि बाबर आजम नहीं है तो पाकिस्तान टीम नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हम एशिया कप नहीं देखेंगे, हम ट्राई नेशन सीरीज नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। तो ये सिचुएशन जो है ना, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान आपके लिए पहले होना चाहिए। प्लेयर्स आते जाते रहते हैं, छोटी छोटी बातें ना लोग दिल में लेके बैठ जाते हैं। क्या पता बाबर आजम को ये चीज बुरी लग गई, फिर भाई कुछ भी हो सकता है, बुरी लग जाए कि यार तुम क्या मेरे बारे में कह रहे थे स्ट्राइक रेट, मतलब दूसरे पीछे पड़े में तुम भी मेरे पीछे लग गए, स्ट्राइक रेट बढ़ाओ। तो अभी इतना शायद समझ नहीं है, इतनी आइडिया नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता खेलते रहेंगे, मीडिया के सामने आते रहेंगे, समझ आती रहेगी कि किस तरह। चलें इसी क्रिकेट जिस तरह तब्दील हुई है ना, और वो स्टाइल को क्रिकेट खेलने के लिए ये दोनों नहीं चल सकते। तो कहते हैं फॉर द स्टाइल ऑफ क्रिकेट दे वांट टू प्ले, दे नीड प्लेयर्स हु कैन एग्जीक्यूट दैट प्लान ऑन द ग्राउंड। कोच रहा है ना, और उस जमाने में कोच रहा है जब इसको स्टेबिलिटी मिली है। एक ऐसा कैप्टन मिला जो कि इसका प्लान था, उसने उसको मैदान में एग्जीक्यूट किया, जिसका नाम था सरफराज अहमद। और ये रेफरेंस दिया मिकी आर्थर ने अपनी कन्वर्सेशन के अंदर कि जो आपको सक्सेस मेरे जमाने में दिखी, इट वाज प्लान्ड बाय सरफराज एंड मी। मैं कह के थक चुका हूं कि भाई साहब, जब तक एक पेज पे आपका कोच, आपका कैप्टन, आपका सिस्टम नहीं होगा तब